अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है साउंड वाला। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये शोर की आलूदगी वाला टॉपिक करवाया था। आज हम ये टॉपिक करेंगे। इसके आगे वाला हमारे पास है सूती निगाहबानी की अहमियत। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सूती निगाहबानी की तारीफ़ करें या सूती निगाहबानी से क्या मुराद है। तो हम देखते हैं। नाखुशगवार साउंड को मुलायम और मसामदार सतह से जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तरकीब या तरीक़ा को सूती निगाहबान कहते हैं। ये इसकी तारीफ़। इधर तक ये या से क्या मुराद है, या सूती निगाहबानी से क्या मुराद है, या सूती निगाहबानी की तारीफ़ करें। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सूती निगाहबानी के वो फ़वाइद। इसके 2 फ़वाइद इधर दिए हुए हैं बुक के ऊपर। पहला फ़वाइद इधर से लेके इधर तक आप लोगों ने करनी है। 2 फ़ायदे इसमें। ठोस या हमवार सतह पर साउंड की रिफ्लेक्शन नुमायाँ और ज़्यादा होती है, जबकि किसी लचकदार या नाहमवार सतह पर कम होती है। इधर तक एक कर ले पॉइंट्स बना के। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखे लचकदार और मसामदार एशिया जैसा कि पर्दे और कालीन साउंड की एनर्जी को जज़ब कर लेते हैं, लिहाजा वो गूंज को ख़त्म कर देते हैं, जिससे शोर में कमी वाक़या होती है। ये हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूती निगाहबानी के 2 फ़वाइद लिखें। तो ये हमारे पास इसके दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सूती निगाहबानी का इस्तेमाल क्या है। तो ये इस्तेमाल इसका इधर दिए में जी। इसी तरह शोर ज़द इलाकों में ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से हम शोर की आलूदगी में कमी कर सकते हैं। अगर कमरा जमात में पहला आप लोगों ने इधर तक इस्तेमाल लिखना है कि शोर ज़द इलाकों में ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से हम शोर की आलूदगी में कमी कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल अगर कमरा जमात में या अवामी हाल की सतह को बहुत ज़्यादा जाज़ब कर दिया जाए तो सामीन के लिए शोर का लेवल बहुत कम हो जाता है। इधर तक इसका तीसरा इस्तेमाल लिखना है आप लोगों ने, दूसरा इस्तेमाल। तो ये इसके इस्तेमाल हो गए। सूती निगाहबानी के इस्तेमाल लिखें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। उसके बाद चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाज़ कश की तारीफ़ कीजिए। तो ये हमारे पास है जब कमरे इम्तिहान की दीवारों, छत और फर्श की इंतहाई ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सतह से रिफ्लेक्ट होती है तो साउंड में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है। ये मल्टीपल्स रिफ्लेक्शन से होता है, जिसे बाज़ कश कहते हैं। ये तारीफ़ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रीवियस बोर्ड के पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास ये इसकी सारी वजाहत के तौर पे दी हुई है। वजाहत इसमें हम देखते हैं कि इसीलिए हमें लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम हमारे पास होते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, जिधर फंक्शन वगैरह होते हैं, तो हमारे पास ऑडिटोरियम होते हैं। तो ये हमारे पास ऑडिटोरियम या थिएटर हॉल, तस्मील घर इसी तरह बनाने चाहिए कि इनमें गूंज और अमल अंजज़ब के दरमियान ख़ास तनासब रहे। अगर हम स्टेज के पीछे एक रिफ्लेक्टिव सतह रख दें तो ये सामीन तक साउंड पहुंचाने के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। जब आम तौर पर लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस और थिएटर हॉल्स की छतें कर्व यानी खमीदा कहते हैं डहलवान की शक्ल में रखते हैं, जैसे ये उसने नीचे डायग्राम में बताया कि ये देखिए उसने डहलवान की शक्ल में, वो कहता है कि इसी तरह हमारे पास कोई रिफ्लेक्ट रख दें स्टेज के पीछे तो हमारे पास जो आवाज़ है रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो इसी तरह हर चारों कोनों तक इसकी आवाज़ गूंजती है। जो थिएटर हॉल होते हैं या दूसरे ऑडिटोरियम होते हैं तो इनकी छतें इसी तरह ही बनी होती हैं, जिससे साउंड की रिफ्लेक्शन होने के बाद हॉल्स के तमाम कोनों तक पहुंचती है, आवाज़ तमाम कोनों तक पहुंचती है। बाज़ औक़ात खमीदा साउंड बोर्ड स्टेज के पीछे रख दिए जाते हैं, जिससे रिफ्लेक्शन के बाद साउंड यकसा तौर पर हर तरफ फैल जाती है। ये हमारे पास इसकी वजाहत दी थी या मिसाल दी थी। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये आज के लिए हमारे पास यही टॉपिक था। सूती निगाहबानी की तारीफ़ करें या से क्या मुराद है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि सूती निगाहबानी के 2 फ़ायदे लिखें। तो 2 फ़ायदे इधर से लेके इधर तक आप लोगों ने करने हैं। ये बुक के ऊपर ही ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सूती निगाहबानी का इस्तेमाल लिखें। सूती निगाहबानी का इस्तेमाल, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। चौथे नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाज़ कश की तारीफ़ करें। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।